दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल कैसे बनाना है। अगले 5 से 10 मिनट में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे इंप्लीमेंट करके आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को, पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हो। लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपके रिलेशन लोगों के साथ बेटर होंगे और अपनी लाइफ में आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मैं आपको कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं बताने वाला, ना ही मैं कोई मैजिक टेक्निक बताने वाला हूं। सिर्फ मैं बेसिक से टिप्स बताऊंगा जिसे इंप्लीमेंट करके आपकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी बेटर हो सकती है। अब हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर एक की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। चाहे आप अमिताभ बच्चन की बात कर ले, उनका बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस एकदम से अलग है। यही अगर आप रणबीर सिंह की बात करें, उनकी बॉडी इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। ऐसे ही हर एक की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग और यूनिक होती है। सो आपको एक बात समझनी है कि जो भी आप वर्ड्स यूज करते हो उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपकी बॉडी लैंग्वेज की। एक सिंपल सा फॉर्मूला है 7-38-55 का। अब इसका मतलब क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। जो भी आप वर्ड्स यूज करते हो उसकी इंपॉर्टेंस ओनली 7% है। 38% मैटर करता है आपकी टोन ऑफ वॉइस का, कि आप किस टोन में बात कर रहे हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 55% मैटर करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं। अगर आप इस फॉर्मूला को अच्छे से समझोगे तो आपको पता लगेगा कि 7% ही मैटर करता है जो आप बोल रहे हो। बाकी जो है मोर देन 90% वो नॉन वर्बल है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ रिलेटेड है। सो आपको फोकस किस पे करना है जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर पॉजिटिव पड़े, अच्छा पड़े, तो मेरी कही हुई इन बातों पे ध्यान ज़रूर देना। आपकी पर्सनैलिटी एकदम से बदल जाएगी। सबसे ज़्यादा जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है वो है आपकी अपीयरेंस, कि आप दिख कैसे रहे हैं, वही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। दैट डज नॉट मीन कि आपको अब गुची के कपड़े पहनने हैं, एलवी के जूते पहनने हैं या रोलेक्स की घड़ी पहननी है। आपको सिर्फ अच्छा दिखना है, क्योंकि जब आप अच्छे दिखते हैं आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। और अच्छा दिखना कैसे है मैं वो भी आपको बताता हूँ। आपको अच्छी फिटिंग्स वाले कपड़े पहनने हैं, आपका कलर कॉम्बिनेशन कपड़ों का सॉबर होना चाहिए, जूते पॉलिश होने चाहिए, एंड यू शुड स्मेल नाइस। ऑलवेज कैरी अ नाइस परफ्यूम विद यू, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अब खुद की बॉडी लैंग्वेज ठीक करने के साथ साथ हमें सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज भी पढ़नी आनी चाहिए। अब वो कैसे पढ़नी है उसके लिए वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहना। अब कॉन्फिडेंस का रूल नंबर 1 है एक्सपेंशन। अब ये बॉडी एंड माइंड दोनों के लिए काम करता है। अब एक्सपेंशन का मतलब है कि आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपको बहुत सारी जानकारी है, अब वो आपके बॉडी से झलकता है। अगर कोई झुक के खड़ा है, आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा या ऐसे करके खड़ा है, आपको दिख जाएगा कि इस बंदे में टेंशन एंड स्ट्रेस चल रही है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में टेंशन एंड स्ट्रेस है, वो आपकी बॉडी भी ऐसे रिएक्ट करती है। दैट डज नॉट मीन आपको चौड़े होकर खड़े रहना है, जस्ट अ जेंटल एक्सपेंशन आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी पोजीशनिंग की। अब बॉडी पोजीशनिंग हम स्टार्ट करते हैं हाथों और पैरों से। कभी भी आप जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो हमेशा फर्मली हाथ मिलाएं, ऐसे ढीले से हाथ कभी मत मिलाएं। हैंड जेस्चर्स बहुत मैटर करते हैं। कभी भी फोल्डेड आर्म से ऐसे बात ना करें, और बात करते टाइम अगर आपके पाम्स विजिबल हों तो और भी अच्छा है। अब हम आते हैं पैरों की पोजीशनिंग में। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और उसके पैर की डायरेक्शन दूसरी तरफ है, हाँ ठीक है, देख लेंगे, दैट मीन्स कि वो आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो बात को ख़त्म करना चाहता है, इस कन्वर्सेशन को ख़त्म करना चाहता है। सो अपने हाथों और पैरों की पोजीशनिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड जज कर लेता है। सो आपका अपर बॉडी पार्ट भी एक्सपैंडेड होना चाहिए, स्पेशली जब आप किसी को पहली बार मिल रहे हैं।
किसी भी तरह की सेल्स की, मार्केटिंग या बिजनेस की मीटिंग है, ये चीज़ बहुत मायने रखता है। कभी भी ऐसे फोल्डेड आर्म्स करके खड़े नहीं रहना। किसी भी तरह का आपके पास लैपटॉप बैग है, उसको सीने के सामने कभी नहीं रखना। हमेशा कंधे सीधे करके स्ट्रेट शोल्डर्स के साथ खड़े रहना है। झुक के कभी नहीं खड़े रहना, क्योंकि अगर आप ऐसे खड़े रहते हैं तो आपका लो कॉन्फिडेंस झलकता है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है हमारा फेस। चाहे वो आदमी है या औरत, उसका सबसे खूबसूरत गहना होता है उसकी स्माइल, जो रिप्रेजेंट करता है दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन मीटिंग विद द पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। अब हा करके नहीं हंसना है, एक जेन्युइन सी स्माइल होनी चाहिए जो कि सामने वाले के साथ आपकी एक कनेक्टिविटी भी बनाती है। लास्टली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी आंखें। हमारा सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेरा आई कांटेक्ट अभी हो रहा है आपके साथ। बचपन में अगर आपको याद होगा कि अगर हम कोई स्कूल में कोई शरारत करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारा आई कांटेक्ट टूटता है। जब भी हमें किसी सिचुएशन से बचना होता है या हम कभी झूठ बोल रहे हैं, हम सामने वाले से आंखें मिला ही नहीं पाते और सबकॉन्शियसली हमारा आई कांटेक्ट टूट जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि जेंटल स्माइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही जेंटली आई कांटेक्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आंखें बता सकती हैं कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। किसी दिन आप घर पे बहुत लेट आते हैं, आपकी वाइफ आपसे पूछती है कि आप कहाँ पर थे। अगर तो आप सच बोल रहे होगे, आप बोल दोगे कि भाई मैं ऑफिस में था, मैं इसके घर गया था, आप इनफैक्ट सेम टाइम पे आप बोल दोगे। पर अगर आप कुछ सोच के बोलोगे कि हाँ मैं इधर गया था, मैंने वहाँ पे खाना खाया, तो आप पकड़े जाओगे। सो आपकी आंखें बता देती हैं कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आज की इस वीडियो से हमने ये सीखा कि एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, अपने हाथों और पैरों के जेस्चर्स। थर्ड, आपका अपर बॉडी जेस्चर। फोर्थ, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस। फिफ्थ, आपका आई कांटेक्ट। अब ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में।